गुड़िया की हंसी कभी मोहल्ले की पहचान हुआ करती थी। 28 साल की यह महिला जब अपनी लाल चूड़ियां खनकाकर छत पर बाल सुखाती तो बच्चे नीचे से आवाज़ लगाते, भाभी जी एक बार मुस्कुरा दीजिए। लेकिन उस मुस्कान के पीछे क्या था कोई नहीं जानता था। मोहल्ला यही सोचता रहा कि शरारती पति के सामने बीवी थोड़ी शांत रहती है, शायद यही प्यार है। लेकिन वह प्यार नहीं था, वह सिस्टमैटिक साइलेंस था। उसके पति संजीव सरकारी कर्मचारी थे, बाहर से पढ़े लिखे, अंदर से जहर। शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन हर साल, हर महीने, हर दिन गुड़िया की आत्मा को चोट पहुंचती रही। शादी के 1 साल बाद ही संजीव ने कहना शुरू कर दिया, तुम्हारे मम्मी पापा ने बस अलमारी और फ्रिज देखकर समझ लिया कि बेटी की जिम्मेदारी पूरी हो गई। गुड़िया चुप रहती। हर बार वह पिता को फ़ोन करने के लिए उठती तो माँ कहती, बेटी ससुराल है, थोड़ा सहना तो पड़ता है। और वह सहती रही। मार, गालियाँ, ताने, सब। दहेज अब सामान की शक्ल में नहीं था, बल्कि इज्जत की नीलामी में बदल चुका था। एक रात 2 साल बाद जब वह गर्भवती थी, संजीव ने शराब पीकर उसे लात मारी पेट पर। वह चीखी नहीं, बस फर्श पर गिरकर रोती रही। बच्चा खराब हो गया। डॉक्टर ने कहा, आप खुद सीढ़ियों से गिर गई क्या? उसने सर हिलाया। हाँ, खुद गिर गई। वह पहली बार आवाज़ उठाना चाहती थी, लेकिन उसे डर था, लोग क्या कहेंगे। समय बीतता गया। अब गुड़िया सिर्फ घर का फर्नीचर थी, जिसे कभी भी पटक दिया जाता, झाड़ दिया जाता, फिर रखा जाता। लेकिन अब वह अपनी भतीजी नंदनी को देखकर खुद को फिर से पहचानने लगी थी। नंदनी बोल्ड थी, आज़ाद थी। एक दिन उसने गुड़िया से कहा, बुआ, आपकी आंखों में बहुत सारा पानी है जो बाहर निकलने से डरता है। एक बार बह जाने दो, बहुत सुकून मिलेगा। उस दिन गुड़िया पहली बार अपने कमरे में जोर से रोई। वह रोई तब तक जब तक उसकी आत्मा से आवाज़ नहीं आई, बस बहुत हुआ। अगले दिन वह महिला थाने पहुंची। पुलिस वालों ने पहले ताने मारे, फिर एक महिला कांस्टेबल ने कहा, बहन देर सही लेकिन तुम आई तो सही। गुड़िया ने एफआईआर दर्ज करवाई। दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना। संजीव गिरफ्तार हुआ। मोहल्ले वाले हैरान थे। अरे ऐसा तो नहीं लगता था। गुड़िया बोली, यही तो दिक्कत है, घाव दिखते नहीं हैं पर होते गहरे हैं। कोर्ट केस 2 साल चला, लेकिन गुड़िया अब पीछे हटने वाली नहीं थी। वह अब घरेलू हिंसा पीड़ितों के लिए काम करने लगी। उसने दूसरी महिलाओं को बताया कि सहन करना ही प्यार नहीं होता, इज्जत मांगना गुनाह नहीं होता। संजीव को 3 साल की सज़ा हुई। उसकी माँ, जो पहले घर की बात है कहती थी, अब माफ़ी मांगने लगी। गुड़िया ने दोबारा शादी नहीं की। उसने कहा, अब मैं खुद के साथ रहना चाहती हूँ। उसने एक एनजीओ शुरू किया, आवाज़, जो घरेलू हिंसा झेल रही महिलाओं को काउंसलिंग, लीगल सपोर्ट और आश्रय देती है। अब वह हंसती है वैसी ही जैसे पहले हंसती थी। फ़र्क इतना है कि अब उसकी हंसी दर्द से पैदा हुई ताकत की पहचान बन चुकी है। दोस्तों, अगर आप चुप हैं तो आप अत्याचार के साझीदार हैं। आवाज़ उठाइए, क्योंकि आपके एक कदम से किसी और की ज़िंदगी बच सकती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।